जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में। बच्चों, आपका कल से उत्तर प्रदेश पुलिस का बेहतरीन पेपर होने वाला है। 60,244 पदों के लिए जो डेट निर्धारित की गई थी वो 23 तारीख थी और कल 23 तारीख है। और कल से सभी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में। तो मेरा आप सभी छात्रों के लिए ये संदेश है कि बच्चों, आप अपने पेपर को तन मन धन से लगाइए। और जैसे ही आप सेंटर में जाते हैं और आपको आपका प्रश्न पत्र मिलता है तो बच्चों, प्रश्न पत्र को पहले आप अच्छे से पूरा पढ़ें। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। आप पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें और उसमें ये देखिए कि आप कौन सा सेक्शन जल्दी कर पाएंगे और कौन सा सेक्शन आप बाद में करना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब तैयारी करते हैं तो मैथ सेक्शन को पहले करते हैं, रीजनिंग सेक्शन को पहले करते हैं या जीके जीएस पहले करते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि पहले आप बुकलेट जैसे ही आपको मिलती है तो उस बुकलेट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ें और पूरे पेपर को एनालाइज़ करें। और पूरे पेपर को एनालाइज़ करने के बाद ये देखिए कि आपको कौन सा सेक्शन इसमें ज़्यादा हार्ड लग रहा है या किस सेक्शन में ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आप उस सेक्शन को सबसे पहले उठाएं बच्चों, उस सेक्शन को सबसे पहले उठाएं और उसको सबसे पहले सॉल्व करें। क्लियर है? जैसे आपको लगता है कि यार मैथ के कुछ क्वेश्चंस हार्ड हैं और मुझे इसको पहले करना चाहिए, तो आप मैथ को पहले कीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग सबसे पहले करने चाहिए क्योंकि रीजनिंग में जो 55 क्वेश्चन होंगे वो मैं कर सकता हूं, तो सबसे पहले आप रीजनिंग उठाइए और बड़े आराम से पेपर दीजिए। पेपर को बार बार पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है, प्रश्न को बार बार पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है। अंत में आप जीके जीएस कीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों, जीके जीएस क्या होता है, वन लाइनर टाइप का होता है और उसमें देखते ही आंसर लगा देना होता है, तो उसको सबसे लास्ट में रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बचाइए मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, और जो डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न होते हैं, जो कथनात्मक प्रश्न होते हैं, उसके लिए आप समय बचाइए। बुकलेट जब मिलेगी आपको बच्चों तो उसमें आपके साथ जो ओएमआर होगी, ओएमआर को बड़े ध्यान से भरें, एक एक अक्षर का मिलान करें और जैसा निर्देश आपको इन्विजिलेटर द्वारा दिया जाता है वैसे आप उसको मिलान कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ओएमआर में आपका एक भी गोला इधर उधर हो गया तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी और 6 साल की तपस्या आपकी बर्बाद हो जाएगी बच्चों। इसलिए ओएमआर, भले ही आपको ओएमआर भरने में 10 से 15 मिनट लग जाए, लेकिन ओएमआर को भरने में समय लगाइए बच्चों और गोला अच्छे से भरिए। जैसे उसमें निर्देश दिया रहेगा, आधा अधूरा गोला मत भरिए, जैसा उसमें निर्देश दिया रहेगा वैसा भरिए। कल से आपके पेपर शुरू हैं बच्चों। एग्जाम सेंटर में 2.5 से 3 घंटा पहले पहुंचिए ताकि बाद में होने वाली जो देरी है उससे बच सके। और कोशिश कीजिए, कल आपका पेपर है तो आज रात के ही अपने सेंटर में पहुंच जाएं। बस जो सरकार ने चलाई है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और जल्द से जल्द अपने सेंटर में पहुंचने की कोशिश कीजिए। ओएमआर में आपको रोल नंबर, सेट और जो सेंटर कोड होता है ये भरने के लिए दिया जाएगा। तो बड़े ध्यान से भरें कि 9 है तो 9 का गोला कहाँ पे है, अगर 8 है तो 8 का गोला कहाँ पे है, और इस हिसाब से बच्चों आपको पेपर देना है। देखिए बच्चों, मैथ के सेक्शन में जो आपका अंक गणित है, खाली अगर अंक गणित को ही आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 20 में से 15 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। रीजनिंग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। देखिए, जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो हर चीज़ हार्ड है, लेकिन जो पढ़ेगा तो उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। क्लियर है? 2 घंटे कम नहीं है 150 क्वेश्चन करने के लिए। बड़ा तसल्ली से पेपर दीजिए और इसमें पेपर देने में एग्रेसिव नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, बड़े आराम से आप लोगों को पेपर देना है बच्चों। क्लियर है? मैं फिर कहना चाहूँगा आपको कि आप जैसे ही आपको किताब मिलती है, बुकलेट मिलती है, पहले उसको ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ें, रिमाइंड कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है या नहीं। पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करो कि आपको मैथ सेक्शन पहले करना है या रीजनिंग सेक्शन पहले करना है। जो आपको आसान लगे उसको पहले कीजिए और जीके जीएस और हिंदी पोर्शन को बाद में रखिए, क्योंकि देखिए, रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग है, उसके बाद हिंदी स्कोरिंग है, अंत में जीके जीएस कीजिए। मेरी सभी छात्रों को शुभकामनाएं हैं कल से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पेपर के लिए। और सभी छात्र अच्छे नंबर लेके आएँ और मेरिट में उनका नाम आए, और मेरिट में नाम आने के बाद बच्चों आपको फिजिकल और मेडिकल की तैयारी भी करनी है। मन से पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए और निश्चित ईश्वर आपकी जो सफलता है उसको पार लगाएगा।
सफलता ज़रूर देगा। तो यही मेरा संदेश है आपके लिए। 23 से कल से पेपर है, 31 तारीख तक जाएंगे। और जो बच्चों का पेपर बाद में है, 30, 31 या 24, 25 को है, वो जो पेपर 23 को होगा उसको एनालाइज कीजिए। और एनालाइज करने के बाद देखिए कि किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहा है और उसको लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। DI देखिए कि DI किस हिसाब से आ रही है, नंबर सिस्टम किस हिसाब से आ रहा है, GK GS किस हिसाब से आ रहा है। पेपर एनालाइज करना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 23 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर को एनालाइज कीजिए और उसके बाद अपनी रणनीति बनाइए कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप 12, 13, 14 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बड़े मन से पेपर दीजिएगा और इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 60,244 में आपकी सीट होनी चाहिए। और पेपर दीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, गर्व फील कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। बस मेरे यही अंतिम शब्द हैं। चलिए, तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।